नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो। शिक्षक दिवस, हम सभी जानते हैं कि शिक्षक का जो भूमिका होती है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन की जो रूपरेखा तैयार होती है वो हमारे माँ बाप के बाद हमारे शिक्षक ही तैयार करते हैं। तो शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आज हम अपना वीडियो इस बारे में लेके आए हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनकी खुद की भाषा में ही बोले तो इन्होंने अपने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट के समय ये कहा था कि मेरा जन्म दिवस सेपरेटली मनाने की बजाय अगर उस दिवस को शिक्षकों को समर्पित कर दिया जाए तो ये मेरे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी चीज़ को फलीभूत करते हुए भारत सरकार ने 1962 में इस चीज़ के लिए हामी भरी थी। अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन काल के बारे में एक बार परिदृश्य लें तो सर्वपल्ली वीरास्वामी और सीतम्मा जी के यहाँ जन्मे 1888 में। ये बालक भारत के एक दिन इतने बड़े शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा था। हालांकि इनके करियर में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो शिक्षा के स्वरूप को भारत में बदला और शिक्षकों के लिए एक मानदंड तैयार किया, एक रूपरेखा तैयार की, वह अतुलनीय है। अगर हम इनके एक बार करियर के बारे में देखें तो सन 1918 से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से अपने करियर की शुरुआत की और लगभग 3 साल वो मद्रास यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर के पद पे कार्यरत रहे। उसके बाद सन 1921 में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़े, वहां पर 10 साल इन्होंने कार्य करने के बाद इन्होंने चांसलरशिप ली आंध्र यूनिवर्सिटी की और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में भी ये कार्यरत रहे। इनके कार्यों से खुश होकर ही सन 1931 में जो हमारे ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने इनको सर की उपाधि दी थी, जो कि इन्होंने आज़ादी यानी कि 1947 के बाद जब हमारा भारत गणतंत्र बना 1950 में, तो इन्होंने सर की उपाधि त्याग कर डॉक्टर की उपाधि का अधिग्रहण किया। इन्होंने कई और पदों पे भी कार्य किया, जैसे कि ये भारत के लिए राजदूत का कार्य भी किया इन्होंने यूएसएसआर के लिए, सोवियत रशिया के लिए 1949 से 1951 तक। ये यूनेस्को में भी नामित हुए भारत के द्वारा। इनके नाम पर लगभग 16 नोबेल प्राइज के नॉमिनेशंस हैं लिटरेचर के लिए और 11 नोबेल प्राइज के नॉमिनेशंस हैं हमारे पीस प्राइज के लिए। इनका जो व्यू था वो बेसिकली ये था, इनका कहना ये था कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बेस्ट माइंड होने चाहिए भारत में। अगर भारत में शिक्षक हमारे बेस्ट माइंड होंगे तो वो जो नई पीढ़ी तैयार करेंगे वो अतुलनीय होगी और भारत के विकास में शिक्षा तभी आगे बढ़ सकती है। तो हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये एक बेसिक ब्रीफ लेके आपके लिए आए थे। 1962 में सरकार ने इन्हीं की अनुशंसा पे शिक्षक दिवस की अवधारणा को रखा था। सन 1954 में इनके अतुलनीय कार्यों की वजह से इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, जो कि 10 साल यानी 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रहे और 1967 यानी 1967 में अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्होंने पब्लिक लाइफ से रिटायरमेंट ले लिया था। अगर हम देखें तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इनकी कार्यों को प्रशंसा करने के लिए भारत सरकार ने 1967 में पहली बार एक पोस्टल स्टैंप निकाला 5 सितंबर को। उसके बाद इनकी डेथ के बाद में इनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पर एक स्टैंप, एक ब्रोशर में निकाला गया शिक्षकों के लिए इनकी याद में श्रद्धांजलि देते हुए। तो ये हमारा शिक्षक के रूप में इनका कार्यकाल जो रहा उसके बारे में जानकारी दी मैंने। शिक्षा के बारे में इनके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो असर रिपोर्ट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। असर रिपोर्ट हर साल आपका निकालता है एनजीओ, प्रथम नाम का है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। जो प्रथम नाम का एनजीओ है वो निकालता है। उसकी रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में जो डाटा आई उस डाटा को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो उसमें अगर एक बार देखें तो असर रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में हर 5 में से 2 छात्र इस समय प्राइवेट ट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अर्थात उनका कहना है कि वो जो 5 बच्चे हैं उनमें से हर दूसरा बच्चा कह रहा है कि मुझे प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। हालांकि जो ये डिजिटलीकरण का जो फेज चल रहा है, डिजिटलीकरण का ये जो दौर चल रहा है, इसमें भी भारत के पास समस्या यह है कि हर तीसरे में से एक बच्चे के पास ही स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी है। उसमें भी उसका प्रयोग वो प्रॉपर्ली पढ़ाई के लिए नहीं कर पा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अभी समस्या है। अगर शिक्षकों की तरफ से बात करें तो शिक्षकों का कहना यह है कि लगभग 62% छात्र ऐसे हैं जिनको अगर कुछ समझाया जा रहा है तो शायद वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उन पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो ये गैप आया 2 साल का, जो ये महीनों स्कूल बंद रहे, उनका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है हमारे भारत में। इसी के साथ साथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी निकाला जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि एनसीईआरटी कराती है स्कूल लेवल पे। उसमें भी अलग अलग डाटा रही है। इस डाटा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो की PDF आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि लोग भी शिक्षक दिवस के इस उपलक्ष्य पर हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जान सकें, और लोग जान सकें कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद नेक्स्ट टाइम हम एजुकेशन कमीशंस के बारे में बात कर रहे होंगे, जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के एजुकेशन कमीशन हैं। एक बार उनके बारे में हम एक ब्रीफ रिव्यू आपको देंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में उनका काम हो सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।